आज की इस क्लास में दोस्तों हम दिल्ली डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है वेन डायग्राम। और दोस्तों आज की इस क्लास में इस टॉपिक के हम टोटल 20 क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर दोस्तों आप लोग क्वेश्चंस देख सकते हैं जो आज की इस क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये संख्याओं के एक पैटर्न को फॉलो करके बनाया जाता है। और दोस्तों हमें उसी पैटर्न को चेक करना होता है कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा पैटर्न यूज किया गया है। अब दोस्तों हमें कैसे पता लगेगा कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा पैटर्न यूज किया गया है? तो देखिए इसके दो तरीके। पहला तो दोस्तों हमें जो है जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना हमें पता चलेगा। और दोस्तों दूसरा तरीका ये है कि इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इसको सॉल्व करने के कुछ नियम भी होते हैं। देखिए पहला नियम हमारा क्या कहता है कि यदि दोस्तों किसी बॉक्स में 3 कॉलम बने हो तो उसमें दोस्तों हमें स्टार्टिंग के जो है ना किसी 2 कॉलम के पैटर्न को चेक करना होता है। यदि दोस्तों उस कॉलम के दोनों यदि दोस्तों उस बॉक्स के दोनों कॉलम सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है ना, तो हम उन्हीं 2 कॉलम के पैटर्न को फॉलो करते हुए थर्ड कॉलम का आंसर निकालेंगे। लेकिन इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है कि मान लीजिए जैसे इस बॉक्स में फर्स्ट कॉलम किसी दूसरे पैटर्न को फॉलो कर रहा है और ये वाला भी किसी दूसरे को फॉलो कर रहा है, दोनों एक पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, तो फिर यहाँ पर हमारा नियम लागू नहीं होगा और हम थर्ड वाले का जो है इसी तरीके से आंसर नहीं निकालेंगे। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि किसी बॉक्स में 3 कॉलम बने हो ना, तो उसमें दोनों कॉलम का जो पैटर्न है वो दोनों कॉलम जो है वो सेम पैटर्न को फॉलो करना चाहिए, तभी हम थर्ड वाले का आंसर निकालेंगे इन दोनों कॉलम के पैटर्न को फॉलो करते हुए। अब देखिए दूसरा नियम हमारा क्या कहता है कि यदि दोस्तों किसी बॉक्स में 4 कॉलम बने हो तो उसमें हमें किसी 3 कॉलम के पैटर्न को चेक करना होता है, ठीक है ना। और यदि दोस्तों उस बॉक्स के तीनों कॉलम जो है सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तभी हम जो है उन तीनों कॉलम के पैटर्न को फॉलो करते हुए फोर्थ वाले का आंसर निकालेंगे, ठीक है ना। अगर मान लीजिए जैसे इस क्वेश्चन में आप लोग देखेंगे तो मान लीजिए ये वाला कॉलम जो है किसी और पैटर्न को फॉलो कर रहा है, ये वाला किसी और को कर रहा है और ये वाला किसी और को कर रहा है, तो फिर यहाँ पर हमारा नियम लागू नहीं होगा क्योंकि सेम पैटर्न को फॉलो करना चाहिए, ठीक है ना। ये हमारा नियम है। अब मान लीजिए स्टार्टिंग के 2 कॉलम सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है और थर्ड वाला किसी अदर को, तो फिर यहाँ नियम लागू नहीं होगा। फिर हम दूसरा ट्राई करेंगे, ठीक है ना। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में दोस्तों सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इन दोनों में जो है ना कौन सा पैटर्न यूज़ किया गया है। जैसे दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखेंगे 34 और 37, तो आखिर दोस्तों ये जो नंबर्स आप बाहर में देख रहे हैं, इन नंबर्स को क्या किया गया, मल्टीप्लाई किया गया है या डिवाइड किया गया है या स्क्वायर करके पैटर्न बनाया गया है, ये हम चेक करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए कैसे चेक करते हैं, इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। बाहर में जो संख्याएँ दे रखी है इनको हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो देखिए 3 2 जा यहाँ पर हमारा हो जाएगा 6 और हम जो है 7 इसी तरीके से इनको भी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 7 4 जा यहाँ पर हो जाएगा हमारा 28 हो जाएगा। अब इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमारा 34 आ रहा है ना। तो यहाँ पर जो तरीका मतलब जो पैटर्न यहाँ पर हमने फॉलो किया है फर्स्ट वाले में, सेम वैसे ही इसमें भी करेंगे, ठीक ना। और इसमें भी हम चेक करते हैं कि क्या यहाँ पर 37 आ रहा है, और अगर आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि दोनों जो है ना ये दोनों सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पर हमारा पहला नियम लागू हो जाएगा और सेम इन दोनों के पैटर्न को फॉलो करते हुए हम इसका आंसर निकाल लेंगे, ठीक है ना। क्योंकि ये वाला भी सेम पैटर्न को फॉलो करेगा 100%, क्योंकि यही तो नियम है। देखिए तो यहाँ पर हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 4 जा 32 हो जाएगा और 5 आपका 37। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है दोनों बॉक्सेस, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमारा नियम लागू हो गया। अब ये वाला भी जो है 101% इसी पैटर्न को फॉलो करेगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है ना उसी आधार पे ही बनाया जाता है। तो सेम वैसे ही करेंगे जैसे इन दोनों में किया था, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पर हमारा 42 आ जाएगा और यहाँ पर हमारा 5 3 यहाँ पर 15 आ जाएगा। और जब आप इसको प्लस करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपका 57 आ गया, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए संख्याओं से दोस्तों हजारों तरह के पैटर्न बनाए जा सकते हैं। अब दोस्तों ये पैटर्न हमें कैसे पता चलेगा, तो ये तो प्रैक्टिस से पता चलेगा। देखिए इस क्वेश्चन में हम चेक करते हैं। फर्स्ट कॉलम में दोस्तों जो संख्याएं आप लोग देख रहे हैं, जैसे यहाँ पर आप लोग देखेंगे 47, तो आखिर ऊपर में जो 3 नंबर्स है ना 9 और 2 और 5, इन नंबर्स को आखिर क्या किया गया जिससे दोस्तों यहाँ पर 47 आ गया है, ठीक है ना। तो हम चेक करते हैं। जैसे दोस्तों अगर हम क्या करें 9 और 5 को मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है ना, और इसमें हम 2 प्लस कर दें, तो देखिए यहाँ पर हमारा 47 आ गया, ठीक है ना। अब सेम वैसे ही इसमें भी हम अप्लाई करते हैं, सेम पैटर्न इसमें भी फॉलो करके देखते हैं। अगर इसमें 27 आ जाता है तो इसका मतलब ये यहाँ पर हमारा नियम लागू हो गया, ठीक है ना। तो वैसे ही करते हैं, 6 और 4 को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं
और प्लस में इसमें इसमें प्लस 3 कर देते हैं। तो देखिए 24 और 3 यहाँ पर हमारा 27। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो है हमारा दोनों कॉलम सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो थर्ड वाला भी 101% फॉलो करेगा, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, ये हमारा नियम है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर सेम वैसे ही करेंगे। 8 और 7 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 से 56 56 और प्लस में 2 58 हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। सेम वैसे ही करना है मल्टीप्लाई जैसे इसमें हमने किया है, ठीक है ना। और 2 इसमें प्लस कर देंगे। देखिए दोस्तों, इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जो कॉलम में जो पैटर्न है ना, वो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों तरीके से बनाया जा सकता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना और चेक करते रहना है, ठीक है ना। देखिए इस क्वेश्चन में दोस्तों आप लोग, ये वाला हमारा हो जाएगा फर्स्ट कॉलम, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, हो सकता है यहाँ पर 25 कैसे आया ये हम चेक करते हैं। तो हो सकता है दोस्तों इन तीनों संख्याओं को मल्टीप्लाई कर दिया गया हो, 2 तिया 6, 6 चौक 24। अब 24 में एक प्लस किया गया हो सकता है, तो 25 आ गया। लेकिन पहले वाले से काम नहीं चलेगा ना, दूसरे वाले में भी सेम पैटर्न को फॉलो करेगा। तो फिर यहाँ पर हमें ये पता चल जाएगा कि यहाँ पर हमारा नियम लागू हो गया और थर्ड वाला भी सेम पैटर्न को फॉलो करेगा, ठीक है। तो दोनों पैटर्न हम चेक करेंगे। तो 2 तिया 6, 6 6 चौक 24 और 1 25 वैसे मन में ही कर लेते हैं। और देखिए 5 7 35 दूनी 70 और 1 71। देखिए इसमें भी एक जोड़ा गया है, तो इसका मतलब ये है कि वैसे इसमें भी हम कर लेंगे। 5 1 जा 5 और 5 6 जा यहाँ पर 30 हो जाएगा और एक प्लस किया गया है, ठीक है ना, अलग से अपनी तरफ से। तो 31 आ गया इसका राइट आंसर, है ना। यहाँ एक पैटर्न बन रहा है हमारा। देखिए इस क्वेश्चन में दोस्तों थोड़ा सा एडवांस लेवल का पैटर्न यूज़ किया गया है। यहाँ पर क्या किया गया है ना, इस बॉक्स में स्टार्टिंग में जो 3 आप देख रहे हैं, इनको दोस्तों डबल किया गया है, 3 को 2 गुना किया गया है, ठीक है ना। अब ये आप मत देखिए कि यहाँ पर 2 है इसलिए इनसे मल्टीप्लाई किया गया, नहीं, ऐसा नहीं किया गया है। 3 को यहाँ पर 2 गुना कर दिया गया है और उसके बाद दोस्तों ये तीनों जो नंबर्स आप देख रहे हैं ना, इन तीनों को प्लस कर दिया गया है, ठीक ना। यहाँ पर इस तरीके का पैटर्न बन रहा है हमारा। सेम वैसे ही इसमें करना है, 8 को यहाँ पर 2 गुना कर देना है और फिर इन तीनों नंबर्स को आपको प्लस कर देना है, ठीक है ना। और चेक करना है कि क्या यहाँ पर जो नंबर्स दे रखे हैं वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट वाले में हम चेक करते हैं, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 6 और 8 यहाँ पर हो जाएगा, 6 और 2 यहाँ पर हमारा 8 हो जाएगा और 8 और 7 यहाँ पर हमारा हो जाएगा 15, 15 और 4 यहाँ पर हो जाएगा हमारा 19, ठीक है ना। देखिए आ गया यहाँ पर। अब इसमें भी आना चाहिए 26, तभी हमारा यहाँ पर नियम लागू होगा। देखिए 8 दूनी 16, 16 और 3 यहाँ पर हो जाएगा 19, 19 और 4 यहाँ पर हो जाएगा 23, 23 और 3 यहाँ पर हो जाएगा हमारा 26। देखिए यहाँ पर हमारा नियम लागू हो गया। तो सेम वैसे ही करना है, 5 को 2 गुना कर देना है और उसके बाद दोस्तों इन सभी संख्याओं को प्लस कर देना है आपको, ठीक है ना। तो देखिए 7 और 3 10, 10 8 18, 18 और 10 यहाँ पर 28, 28 इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। देखिए इसमें भी दोस्तों पैटर्न को जो है ना हॉरिजॉन्टली कॉलम में रखा गया है। तो फर्स्ट कॉलम में जो है ना हम चेक करते हैं कौन सा पैटर्न यूज़ किया गया है। तो हम क्या करते हैं, सभी नंबर्स को दोस्तों एक बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 या 21 दूनी 42। अब दोस्तों हम क्या करते हैं ना, इन तीनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पर हमारा 42 आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में जो आप देख रहे हैं ना, सबसे पहले 7 है तो इसी को एक बार हम प्लस कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा 49 आ गया, लेकिन फर्स्ट वाले से काम नहीं चलेगा ना, 3 कॉलम है। तो यहाँ पर हमारा नियम क्या कहता है कि दोनों कॉलम जो है सेम पैटर्न को फॉलो करना चाहिए, तभी हम उन दोनों कॉलम के पैटर्न को फॉलो करते हुए थर्ड वाले का आंसर निकालेंगे, मतलब आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर भी सेम वैसे ही करते हैं, 6 5 30, 30 से कम 30। अब ये नंबर देख रहे हैं स्टार्टिंग में, एक बार 6 इनको प्लस कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस तरीके से और इसमें जो 6 है ना इनको प्लस कर देते हैं स्टार्टिंग में जो नंबर है। इसी तरीके से सेम वैसे ही करना है। देखिए यहाँ पर हमारा आ गया 36, तो यहाँ पर हमारा नियम लागू हो गया। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर से जो स्टार्टिंग में आप 3 देख रहे हैं इसको प्लस कर देना है। तो देखिए 7 या 21 और 21 चौक 84 होता है 84, 84 में 3 आप प्लस कर देंगे तो 87 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए इस क्वेश्चन में दोस्तों थोड़ा सा एडवांस लेवल का पैटर्न यूज़ किया गया है। देखिए यहाँ पर जो पैटर्न है ना वो कॉलम में दोस्तों हॉरिजॉन्टली रखा गया इस तरीके से, इस तरीके से। तो हम क्या करते हैं, 64 और 80 को प्लस कर देते हैं, ठीक है ना। जब हम इनको प्लस करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर हमारा जो है 144 आएगा। और हम क्या करते हैं ना, आखिर दोस्तों 12 कैसे आ सकता है, तो 144 का हम वर्गमूल निकाल देते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पर हमारा 12 आ गया, लेकिन फर्स्ट वाले कॉलम से काम नहीं चलेगा। सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए हम सेकंड वाले में भी चेक करेंगे, तभी तो यहाँ पर हमारा रूल लागू होगा।
तो 25 और 11 को जब आप प्लस करेंगे तो देखिए आपका दोस्तों 36 आ जाएगा, और 36 का जब आप वर्गमूल निकालेंगे ना तो आपका 6 आएगा, आएगा ना 6, तो 6 आ गया, तो यहाँ पर हमारा नियम लागू हो गया, क्योंकि पहले वाले में 12 आ रहा था वर्गमूल निकालने पर और इसमें 6 आ रहा है। सेम पैटर्न हमने यहाँ पर फॉलो किया है, तो सेम वैसे ही इन दोनों को प्लस करेंगे और उसका वर्गमूल निकाल देंगे, जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इनको प्लस कर देते हैं। देखिए हमारा 289 आ गया, और दोस्तों 289 का वर्गमूल कितना होता है, तो 7 से 49 इसको करें, देखिए 17 होगा इसका। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में दोस्तों विषम संख्याओं का पैटर्न बनाया गया, बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न है, चेक करते हैं। देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर आप 2 देख रहे हैं ना, उसमें से दोस्तों उससे पहले वाली जो संख्या है 1, उसको हम घटा देंगे। तो देखिए 2 में से दोस्तों जब आप 1 घटाएंगे तो यहाँ पर आपका 1 आएगा। इसी तरीके से 5 में से हम 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारा 3 आ रहा है, और 10 में से दोस्तों जब हम 5 घटाएंगे तो यहाँ पर देखिए हमारा 5 आएगा। इसी तरीके से दोस्तों सभी संख्याओं को जो है ना उससे पहले वाली संख्या से माइनस कर देना है। ठीक ना, अब देखिए हम क्या करते हैं, 17 में से दोस्तों 10 घटाते हैं तो यहाँ पर हमारा 7 आ रहा है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम 26 में से 17 घटाएंगे तो देखिए यहाँ पर विषम संख्याओं का पैटर्न बना है, 9 आएगा। और इसी तरीके से 37 में से हम 26 माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारा 11 आएगा। ठीक है ना, इसी तरीके से हम दोस्तों अब क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम क्या रखें जिसमें से दोस्तों 37 घटाने पर हमारा आंसर आ जाए। तो देखिए हम चेक करते हैं, सेम पैटर्न यूज़ करना है, जैसे हम पहली वाली संख्या को घटा रहे हैं और हमारा विषम संख्या आ रहा है, तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम मान लीजिए x रखते हैं और इसमें से दोस्तों 37 घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा। तो देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर आप लोग एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं ना कि यहाँ पर हमारा विषम संख्याओं का पैटर्न बन रहा है और संख्याएं क्रमागत है, कॉन्सिक्यूटिव, मतलब संख्याएं 2 के अनुपात में, मतलब 2 के अनुपात में नहीं, सारवंतर आपने डी पढ़ा होगा क्लास 10th में, तो 2 के हिसाब से जो है संख्याएं बढ़ रही है ना, उनका अंतर सेम है। तो यहाँ पर हमारा 11 के बाद 13 आएगा, है ना। अब हम क्या करेंगे, x यहीं रहने देंगे और इसको इधर लेकर चले जाएंगे, तो x इज इक्वल टू 13 प्लस में यहाँ पर हमारा माइनस वाला 37 प्लस में हो जाएगा। अब इनको आप प्लस कर दीजिए, देखिए आपका आंसर आ जाएगा। हमें यहाँ पर 37 प्लस में 13 प्लस करना है, ठीक है ना। तो देखिए 7 3 10 के 0, 3 और 1 4 और 1 5, x बराबर में 50 हमारा आंसर आ गया। मतलब कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमारा 50 आएगा, और 50 में से आप 37 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका 13 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा जो है विषम संख्याओं का पैटर्न बन रहा है। देखिए इस क्वेश्चन में दोस्तों हॉरिजॉन्टली जो है ना पैटर्न को कॉलम में रखा गया है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, फर्स्ट कॉलम हमारा जो है इनमें हम क्या करते हैं ना 7 और 5 को प्लस कर देते हैं, और आखिर दोस्तों यहाँ पर 36 कैसे आया ये हम ट्रिक, मतलब यहाँ पर हम चेक करते हैं कौन सा पैटर्न यूज़ किया गया होगा, तो खुद से बना कर देखते हैं पैटर्न, ठीक है ना। अब हम क्या करते, देखिए यहाँ पर 7 और 5, यहाँ पर हमारा 12 आ रहा है। अब दोस्तों हमें 36 लाना है, तो 12 3 36, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ऐसे हम कर रहे हैं तो क्या सेकेंड वाला भी कॉलम सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है, ये भी तो हमें चेक करना पड़ेगा ना। तो देखिए सेम वैसे ही 9 और 1 10, सेम वैसे ही हम स्टार्टिंग के 2 नंबर्स को प्लस कर देंगे और 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा 30 जो कि 25 नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा, तो यहाँ पर हमारा पैटर्न लागू नहीं होगा, ठीक है ना। अब हम दूसरा पैटर्न यूज़ करके देखते हैं, अब ये आपको प्रैक्टिस से पता लगेगा, ठीक है ना। अब इनको हम प्लस कर देते हैं और उसके बाद दोस्तों हम क्या करते हैं ना, इसका आधा करके इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर जब हम इनको प्लस करने के बाद 2 से भाग कर रहे हैं, तो यहाँ 2 से भाग कर रहे हैं तो 6 आ रहा है, और 6 का स्क्वायर कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारा 36 आ रहा है। लेकिन इनमें भी सेम पैटर्न यूज़ होना चाहिए, मतलब सेम पैटर्न को फॉलो करना चाहिए, तभी नियम लागू होगा। तो हम क्या करते हैं, 9 और 1 10 दोनों को प्लस कर देते हैं और इसका आधा करने के बाद इसका स्क्वायर करके देखते हैं। तो देखिए 5 के स्क्वायर करने पर दोस्तों हमारा 25 आ गया। तो यहाँ पर दोनों कॉलम सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि थर्ड वाला भी सेम पैटर्न को फॉलो करेगा, क्योंकि क्वेश्चन ही बनाया जाता है उसी के हिसाब से। तो इन दोनों को हम प्लस कर देते हैं, 12 और 4 यहाँ पर हो जाएगा 16, और 16 का आधा हम करेंगे तो 8 हो जाएगा, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 8 64, 64 हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में दोस्तों हम क्या करते हैं, फर्स्ट ट्रायंगल में जो आप नंबर्स देख रहे हैं इनके एंगल पे इनको हम प्लस कर देते हैं। यहाँ पर आधार में जो नंबर्स दे रखे हैं यहाँ पर इन दोनों को हम प्लस कर देते हैं, तो 7 और 6 यहाँ पर हमारा हो जाएगा 13, और 13 में से दोस्तों हम 2 घटा देते हैं तो यहाँ पर हमारा 11 आ जाएगा।
ठीक है ना, जो शीर्ष पर आप लोग देख रहे हैं नंबर्स 11 आ गया। तो इसी तरीके से हम इसमें भी हम करते हैं, 8 और 5 13 हो जाएगा, ठीक है ना। और 13 में से दोस्तों अगर कितना घटाए जिससे 10 आएगा, तो 3 घटा देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर 10 आ गया। तो इसमें हम क्या करेंगे ना, देखिए यहाँ पर हमारा एक पैटर्न बन रहा है। पैटर्न क्या बन रहा है ना, यहाँ पर जो नंबर्स हम घटा रहे हैं वो कॉन्सिक्यूटिव लगातार बढ़ती जा रही है। दो घटाया, उसके बाद हमने 3 घटाया, तो हो सकता है यहाँ पर हम 4 घटाएंगे, ठीक है ना, यहाँ पर हम 4 घटाएंगे, तो ये हमारा एक पैटर्न बन रहा है, ठीक है ना। तो 9 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम क्या रखेंगे, x रख देते हैं, ठीक है ना। इज इक्वल टू हम क्या रख रहे हैं, जैसे यहाँ पर हमने, यहाँ पर देखिए बराबर में जो हमारा आया था, यहाँ पर उस संख्या को हमने रखा था और उसमें से घटाने पर हमारा क्या आया था, तो यहाँ पर हमारा आया था, देखिए यहाँ पर 11 दे रखा है, तो इज इक्वल टू हम 11 रखेंगे। अब देखिए इसको हम सॉल्व कर देते हैं। हमने क्या किया है, इन दोनों संख्याओं को हमने प्लस किया, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर x रख दिया। अब जो आया है उसमें से दोस्तों हमने क्या घटा रहे हैं, उसमें पहले वाले में हमने क्या घटाया था, तो इसमें हमने 7 6 13, 13 में से 2, इसमें 2 घटाया था और इसमें हमने 3 घटाया था, तो इसमें हम 4 घटाएंगे, ठीक है ना। तो इनको प्लस करने पर इसमें से हम 4 घटा देते हैं, तो यहाँ पर हमारा 11 आ रहा है। अब ये हमारा इक्वेशन बन गया, इसको आप सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए 9 रुपये आपके पास है जमा और 4 रुपये आपके पास कर्ज में है, ठीक है ना। कर्ज को हम माइनस से डिनोट करते हैं, तो 4 रुपये पे कर देंगे, तो आपके पास रह जाएगा 5 रुपये प्लस में, ठीक है ना। तो x प्लस में 5 इज इक्वल टू 11। अब x यही रहने दीजिए और 5 को आप इक्वल के उस साइड लेकर जाएंगे तो वो माइनस में चेंज हो जाएगा और x बराबर में आपका 6 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पर 6। और दोस्तों आप लोग चेक भी कर सकते हैं, हम क्या कर रहे थे, हमारा पैटर्न क्या बन रहा था, यहाँ पर आधार में जो एंगल्स में दोनों नंबर्स थे ना, उनको हम प्लस कर रहे थे। तो यहाँ पर हमारा क्या आया था, यहाँ पर हमारा 6 आया था हमारा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर, तो इसको हम प्लस कर देते हैं, ठीक है ना। और हम क्या करे थे, तो इज इक्वल टू हमारा देखिए, और इसमें से दोस्तों हमारा जो नंबर्स घटा रहे हैं, इसमें हमने 2 घटाया था, इसमें 3, तो इसमें हम 4 घटाएंगे। अब देखिए यहाँ पर 11 आता है या नहीं, तो 9 और 6 यहाँ पर 15 हो जाएगा, 15 में से 4 घटाएंगे तो 11 आ गया, ठीक है ना। देखिए इस क्वेश्चन में दोस्तों आप लोग हॉरिजॉन्टली चेक कीजिए या वर्टिकली चेक कीजिए, ठीक है ना, दोनों तरीके से सेम ही पैटर्न यूज़ किया गया है इसमें। जैसे देखिए इस क्वेश्चन में जो है ना संख्याओं को प्लस कर दिया गया है, तो देखिए फर्स्ट कॉलम में अगर हम हॉरिजॉन्टली चेक करें तो देखिए इन तीनों को जब आप प्लस करेंगे ना तो आपका 25 आएगा, और इन तीनों को भी आप प्लस कीजिए तो भी आपका 25 आ रहा है, ठीक है ना। या फिर वर्टिकली अगर हम देखें तो भी देखिए 9 और 6 15 और 10 25, ठीक है ना, 8 और 3 11, 11 और 14 हो जाएगा 25, ठीक है ना। तो इन तीनों को प्लस करने पर हमारा 25 आ रहा है। तो सेम यहाँ पर क्या करेंगे, फर्स्ट इस वाले कॉलम में हम क्या करेंगे, इन तीनों को हम प्लस कर देते हैं, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर x रख दीजिए और तीनों को प्लस करने पर 25 आ रहा है, ये हमारा पैटर्न बन रहा है, ठीक है ना। इन दोनों को प्लस करके इक्वल की साइड लेकर चले जाइए तो उधर माइनस में हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25 में से हमें 14 माइनस करना है ना, तो देखिए 11 आ गया हमारा, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में दोस्तों बहुत ही सिंपल पैटर्न यूज़ किया गया है। देखिए हम इसमें वर्टिकली चेक करते हैं, फर्स्ट कॉलम में हम चेक करते हैं, हम क्या करते हैं दोस्तों 9 और 7 को प्लस कर देते हैं, ठीक है ना। तो देखिए 9 और 7 यहाँ पर हो जाएगा हमारा 16, 16 में से आप जब 5 घटाएंगे तो 11 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर भी 11 है। अब सेम वैसे ही हमें जो है सेकंड कॉलम में चेक करना है, 6 और 4 को आप प्लस कर लीजिए तो आपका 10 आएगा, और 10 में से आप 8 माइनस करेंगे तो आपका 2 आ जाएगा। तो सेम वैसे ही करना है, यहाँ पर हमें क्या करेंगे, देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, जैसे इस तरीके से हम इनको प्लस कर रहे हैं ना, तो इसी तरीके से क्वेश्चन मार्क के स्थान पर x मान लेंगे और 8 और x को प्लस कर देंगे। देखिए इस तरीके से हम वैसे ही कर रहे हैं ना, और इसमें से हम 4 माइनस कर देंगे, क्योंकि ये बीच वाली जो संख्या आप देख रहे हैं ये वाली, देखिए इसको आप हटा दीजिए। इनमें क्या कर रहे हैं हम 9 और 7 को जैसे हमने प्लस किया और 5 को माइनस किया, तो यहाँ पर हमारा 11 आ गया। इसी तरीके से 6 और 4 को हमने प्लस किया और इस बीच वाले नंबर्स को हमने माइनस कर दिया, ठीक है ना। 6 और 4 10, सॉरी शायद मैंने दोस्तों यहाँ पर 11 बोल दिया, 6 और 4 10, उसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी, जल्दी में मुझे ध्यान नहीं रहा, ठीक है ना। तो 6 और 4 10, 10 में से हमने 8 घटा दिया तो यहाँ पर हमारा 2 आ गया। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर करेंगे 8 और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम x रख लेंगे, इनको प्लस कर देंगे और इसमें से ये जो बीच में नंबर आप देख रहे हैं इनको माइनस कर देंगे, बराबर में हमें 7 रखना है, ठीक है ना। अब देखिए आप क्या कीजिए, 4 रुपये आपके पास कर्ज है और 8 रुपये आपके पास है, 4 रुपये पे कर देंगे तो 4 रुपये आपके पास रह जाएंगे प्लस में, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपका प्लस में रह जाएगा x के साथ 4 और इज इक्वल टू 7। अब x यहीं रहने दीजिए, 4 को आप इधर लेकर जाएंगे तो 7 में से 4 गया आपका 3 आ जाएगा आंसर, ऑप्शन डी।
दोस्तों इस क्वेश्चन में बहुत ही सिंपल पैटर्न यूज़ किया गया है। सिंपली दोस्तों आप लोग देखेंगे तो 39 और 51 कैसे आया है, तो हम क्या करते हैं ना, देखिए 3 और 3 को सामने सामने जो संख्याएं दे रखी है इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर इनको प्लस कर देते हैं। तो देखिए 3 तिया 9 और 6 पचे 30, इन दोनों को जब आप प्लस करेंगे तो आपका 39 आ जाएगा। सेम वैसे इसमें करना है, 4 चौक 16 और प्लस में 7 पचे 35, इनको जब आप प्लस करेंगे तो आपका 51 आएगा। तो यहाँ पर हमारा जो है दोनों जो यहाँ पर जो है सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पर हमारा नियम लागू हो जाएगा। और सेम वैसे ही जो है थर्ड वाले को हम सॉल्व कर लेंगे। तो सेम वैसे ही दोनों में जो पैटर्न यूज़ किया गया है इन दोनों को फॉलो करते हुए हम जो है इसका आंसर निकालेंगे। तो 4 तिया 12 और 5 पचे 25, इनको आप प्लस कर दीजिए तो आपका 37 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में बहुत ही सिंपल पैटर्न यूज़ किया गया है। देखिए इस ट्रायंगल में आप जो संख्या देख रहे हैं 9 सेंटर में, आखिर ये कैसे आया है। तो हो सकता है दोस्तों इनके जो एंगल्स आप ट्रायंगल में देख रहे हैं, तीनों एंगल पे जो अंदर में संख्या दे रखा है जैसे 11, 10 और 12, और बाहर में जो संख्याएं दे रखी है 8, 7, 9, हो सकता है कि इनमें से दोस्तों अंदर में जो एंगल है इनमें से जो है ना बाहर वाले एंगल को माइनस कर दिया गया हो। तो देखिए 11 में से आप 8 घटाएंगे तो 3 आएगा, 12 में से 9 घटाएंगे तो 3 आएगा, और 10 में से 7 घटाएंगे तो आपका 3 आएगा। तीनों को आप प्लस कर दीजिए तो देखिए यहाँ पर हमारा 9 आ रहा है। तो सेम वैसे ही इसमें हमें चेक करना है, सेम वैसे ही इसमें हमें अप्लाई कर देना है, ठीक ना। तो 16 में से आप 13 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका 3 आ जाएगा। इसी तरीके से 17 में से 14 आप माइनस करेंगे तो यहाँ पर भी 3, और 15 में से 12 तो यहाँ पर भी 3 आएगा। तो तीनों को आप प्लस कर दीजिए, आपका 9 आंसर आ जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में दोस्तों स्क्वायर का पैटर्न बनाया गया है। देखिए जैसे दोस्तों अगर हम करें तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर आपका 49 होता है, और 9 का स्क्वायर, 9 को आप 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 9 81 हो जाएगा। अब दोस्तों किसका स्क्वायर 25 होता है, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है ना। तो यहाँ पर हमारा 5 आ जाएगा, ऑप्शन बी। या फिर दोस्तों दूसरा तरीका ये है कि आप लोग क्या कीजिए, इसका स्क्वायर रूट निकाल दीजिए। जैसे 49 का जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो 7 आएगा, 81 का वर्गमूल निकालेंगे तो 9 आएगा, तो 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, तो 5 आएगा। इस तरीके से देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में बहुत ही सिंपल पैटर्न यूज किया गया है। देखिए दोस्तों यदि हम 7 का 2 गुना करें तो दोस्तों यहाँ पर हमारा 14 आएगा, और 14 में से दोस्तों हम क्या करते हैं ना, एक माइनस कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा 13 आएगा, है ना। तो सेम पैटर्न को जो है ना हम इसमें अप्लाई करते हैं। हम क्या करते हैं, 169 का हम 2 गुना करते हैं, 169 का 2 गुना करते हैं, और दोस्तों इसमें से 1 माइनस कर देते हैं। तो देखिए जब आप इसका 2 गुना करेंगे तो दोस्तों आपका कितना आएगा, 338 आएगा, और एक जब आप घटा देंगे तो आपका 337 आएगा, है ना। तो यहाँ पर हमारा सेम पैटर्न बन रहा है, तो वैसे ही करना है। अब यहाँ पर यहाँ हो गया तो यहाँ तक अब छोड़ दीजिए, अब इसका 2 गुना कीजिए, ठीक है ना। तो 473 का हम क्या करते हैं, 2 गुना करते हैं और उसमें से एक घटा देते हैं, जो आएगा वह हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका 2 गुना करना है और एक घटा देना है, ठीक है। तो देखिए 3 2 जा 6 हो जाएगा, 7 2 जा 14, और 4 2 जा 8 हो जाएगा, और एक 9, ठीक ना। 946, अब एक घटाएंगे तो देखिए 945 हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी। देखिए इस क्वेश्चन में दोस्तों हम वर्टिकली जो है कॉलम में पैटर्न चेक करते हैं। हम क्या करते हैं दोस्तों, स्टार्टिंग में आप 5 देख रहे हैं ना, हम इसको क्या करते हैं, 5 को दोस्तों 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 तिया 15, और इसमें दोस्तों हम 5 प्लस कर देते हैं। अब देखिए 5 तिया 15 और 5 20 हो जाएगा। अब दोस्तों जो 20 आएगा ना, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए हमारा 100 आ रहा है, और 100 में दोस्तों अगर हम 5 माइनस कर दे तो यहाँ पर हमारा 95 आ गया। अब देखिए फर्स्ट वाले में कॉलम में कौन सा पैटर्न यूज़ किया गया है, यहाँ पर हमने चेक किया है, ठीक ना। अब सेम वैसे ही सेकंड वाले में हम अप्लाई करके देखेंगे कि क्या यहाँ पर हमारा 145 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए दोस्तों देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं ना, 7 चौक 28, और 28 में जो है ना ये अपनी तरफ से हम बना रहे हैं पैटर्न, ठीक है ना। यहाँ पर यहाँ से हमारा पैटर्न बनता है, मेन पैटर्न जो है हमारा यहाँ से बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा सेम रहेगा, यहाँ से हमारा सेम रहेगा, यहाँ से हम जो है अपनी तरफ से बना रहे हैं। देखिए 7 चौक 28, 28 में दोस्तों अगर हम 2 जोड़ दें तो हमारा कितना हो जाएगा, 30। अब सेम पैटर्न यहाँ पे हमें फॉलो करना है। 30 को जैसे हमने 20 को यहाँ पर मल्टीप्लाई किया 5 से, तो इसी तरीके से हमें 30 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो 30 बचे 150, 150 में से हम 5 घटाएंगे, जैसे पहले वाले में हमने घटाया है,
तो 150 में से 5 घटाएंगे तो आपका 145 आएगा। देखिए, तो यहाँ पर देखिए 145 आ गया, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमारा नियम लागू हो गया। तो सेम वैसे ही दोस्तों हमें जो है थर्ड कॉलम का आंसर निकालना है। हम क्या करते हैं, देखिए हमें जो है ना स्टार्टिंग में दोस्तों किसी भी तरह से, जैसे यहाँ पर हमने 20 लाया, 5 या 15, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया, उसमें 5 प्लस किया। सेकंड वाले कॉलम में हमने क्या किया, 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया और उसमें 2 प्लस कर दिया, तो 30 आ गया। अब 10 हम कैसे लाएं, तो हम क्या करते हैं, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक ना, 3 3 9 और 1 प्लस कर देते हैं, 10 आ जाएगा। अब यहाँ से हमें आगे से जो है सेम पैटर्न फॉलो करना है, 3 3 9 और 1 10। अब 10 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 50 और इसमें 5 माइनस कर देंगे, 50 में से 5 आप माइनस करेंगे तो आपका 45 आपका आंसर आ जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में दोस्तों हमारा पैटर्न वर्टिकली बन रहा है। देखिए ये हमारा फर्स्ट कॉलम है, तो हम क्या करते हैं ना, 169 का दोस्तों हम वर्गमूल निकाल देते हैं, उसके बाद 121 का वर्गमूल निकालेंगे और 64 का, और इन तीनों का वर्गमूल जब हम निकालेंगे तो जो संख्या आएगा ना उनको हम प्लस कर देंगे। देखिए 169 का वर्गमूल जब आप निकालेंगे तो दोस्तों आपका कितना आएगा, 13 आएगा। देखिए यदि आप दोस्तों वर्गमूल निकालना सीखना चाहते हैं, वर्गमूल के जो है बेसिक क्वेश्चंस करना चाहते हैं, आप दोस्तों बिल्कुल बेसिक से अगर वर्गमूल और घनमूल सीखना चाहते हैं ना, तो दोस्तों बिहार डीएलएड के लिए जो मैंने मैथ के बेसिक्स से क्लासेस करवाए हैं, प्लीज़ दोस्तों उसको आप लोग वॉच कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस मैंने करवाए हैं, आपका बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा मैथ के। अगर आपने दोस्तों देखे भी होंगे तो आपको पता चला होगा, आपको पता भी होगा कि कैसे क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, ठीक है ना। तो देखिए 169 का वर्गमूल हमारा 13 हो जाएगा, 121 का 11 हो जाएगा और 64 का वर्गमूल हमारा 8 हो जाएगा। अब हम इन तीनों को प्लस कर लेते हैं और देखते हैं क्या हमारा 32 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखिए जब आप इनको प्लस करेंगे तो आपका 32 आएगा। अब सेम वैसे ही हमें जो है सेकंड वाले में करना है, ठीक है ना, ये हमारा नियम है। 144 का वर्गमूल आपका 12 होता है स्क्वायर रूट, 196 का आपका 14 होता है और 81 का 9 होता है। देखिए इनको जब आप प्लस करेंगे तो आपका 35 आएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा नियम लागू हो गया। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमारा पैटर्न बन रहा है, सभी संख्याओं की स्टार्टिंग में जो 3 संख्याएं दे रखी है इनका वर्गमूल निकालकर इनको प्लस कर देना, ठीक है ना। तो 289 का वर्गमूल आपका आ जाएगा 17 और 441 का वर्गमूल आपका आएगा दोस्तों 21 और 225 का वर्गमूल आपका आएगा 15। इनको आप प्लस कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 53, इसका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। देखिए इस क्वेश्चन में दोस्तों बहुत ही सिंपल पैटर्न यूज किया गया है। देखिए 5 चौक 20, 8 तिया 24, 9 चौक 36, 36 इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। देखिए इस क्वेश्चन में दोस्तों हम क्या करते हैं, फर्स्ट कॉलम हमारा यहाँ पर वर्टिकली बन रहा है, तो हम क्या करते हैं 18 और 2 को दोस्तों प्लस कर देते हैं, तो यहाँ पर हमारा 20 आ गया और इसमें से जो है ना 3 माइनस कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा 17 आ रहा है ना, और यहाँ पर भी आ रहा है हमारा 17। तो सेम वैसे ही जो है हम सेकंड कॉलम को चेक करते हैं। हम क्या करेंगे, जैसे इसमें हमने किया था 18 और 2 को प्लस किया था, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम x मान लेंगे, ठीक ना, और हम क्या करेंगे 5 और x को प्लस कर देंगे और उसमें से हमने इस संख्या को माइनस किया था, तो इसी तरीके से इसमें भी हमें जो है -3 को माइनस कर देंगे और इज इक्वल टू हमें 17 रखना है। सॉरी, यहाँ पर दोस्तों हमें सेकंड कॉलम का आंसर निकालना है ना, तो जो कॉलम में संख्याएं दे रखी है उसका पैटर्न चेक करेंगे, ठीक है ना। तो किसी भी दो कॉलम का हमें पैटर्न चेक करना होता है जिसका संख्याएं दे रखी हो, क्योंकि जो बीच वाली जो कॉलम है इसका तो आंसर हमें निकालना है, तो इसका कैसे चेक करेंगे, ठीक है। तो वैसे ही हमें करना है, जैसे 18 और 2 को प्लस किया था, तो यहाँ पर हम 10 और 17 को प्लस कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा 27 आ जाएगा और इसमें से हम 10 माइनस कर देंगे, तो देखिए यहाँ पर हमारा 17 आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो है ना इस बॉक्स में कोई भी दो कॉलम जो है वो सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो थर्ड वाला भी सेम पैटर्न को फॉलो करेगा, ये हमारा नियम है। तो सेम वैसे ही करना है। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ 5 और x को प्लस कर देंगे और इसमें से 3 माइनस कर देंगे और इज इक्वल टू 17 रखेंगे। तो हमें बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, ठीक है ना। देखिए 3 रुपये आपके पास कर्ज है और 5 रुपये आपके पास जमा है। 3 रुपये जब आप पे कर देंगे तो आपके पास कितने रुपये और बच जाएंगे, तो 2 रुपये बच जाएंगे, ठीक है ना। तो ये प्लस में रहेगा, तो यहाँ पर आपका प्लस में रहेगा 2 और इज इक्वल के इस साइड में जाकर किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। तो x इज इक्वल टू 17 माइनस में 2, आपका यहाँ पर 15, x इज इक्वल टू 15 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। और आप लोग चेक भी कर सकते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से चेक कर सकते हैं। जैसे हम क्या कर रहे हैं, स्टार्टिंग में 2 नंबर से इनको प्लस कर रहे हैं और थर्ड वाले को जो है माइनस कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा 15 आया था, चेक कर लेते हैं कि हमारा आंसर सच में 17 आता है या नहीं आता। देखिए इन दोनों को प्लस कीजिए और 3 माइनस कर दीजिए, तो 20 में से आप
3 घटाएंगे तो आपका 17 आ रहा है, बिल्कुल सही है हमारा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम यहीं तक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो दोस्तों आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो के लिए दोस्तों प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और यदि आप दोस्तों और भी क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट को आप लोग चेक कर सकते हैं। सो थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और दोस्तों दिल्ली डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का जो आपका फॉर्म है ना, वो दोस्तों अप्रैल या मई में स्टार्ट होंगे, ठीक है ना। अभी आपके पास टाइम है, तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग जो है अच्छे से सेल्फ स्टडी कीजिए, मन लगाकर तैयारी कीजिए। अगर आप अच्छे मार्क्स ले आते हैं तो दोस्तों आपका गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। मैं प्रोसेस बताऊंगा कैसे आपको जो है दोस्तों तैयारी करना है, और कैसे जब हम फॉर्म फिल करते हैं ना तो उस टाइम दोस्तों हमें ध्यान में रखना होता है कॉलेज प्रेफरेंस फिल करने में। क्योंकि होता क्या है दोस्तों, कुछ स्टूडेंट जो है ना ओनली गवर्नमेंट कॉलेज फील करते हैं। अब बाद में जो है ना आपको चांस नहीं दिया जाता है कि आप प्राइवेट कॉलेज भी फील करें, दोबारा एडिटिंग करें। अब ऐसे में होता क्या है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके मार्क्स कम आते हैं, तो इस सिचुएशन में दोस्तों अगर उन्होंने प्राइवेट कॉलेज के प्रेफरेंस फिल नहीं किए ना, तो फिर उसको उनका गवर्नमेंट कॉलेज में अगर नाम नहीं आता है तो फिर किसी में भी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए दोनों कॉलेज ही फील करना पड़ता है। तो ये प्रोसेस मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। सो थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।